दुनिया में आया, ऐसा महबूब दुनिया में आया रब्बे करीम का कि जो उससे मोहब्बत कर लेता है कामयाब हो जाता है। इसके सीने में उस नबी की मोहब्बत आ जाती है, वही कामयाब हो जाता है, वही उरूस की मंजिल तय कर लेता है। उस नबी के मोहब्बत के छींटे अगर कतरे पर पड़े तो समंदर बन जाए, अगर सर्रे पर पड़े तो आफताब बन जाए, अगर चिराग पर पड़े तो सूरज बन जाए। ऐसा नबी दुनिया में आया है जिससे जो मोहब्बत करने कामयाब हो जाता है। मोहब्बत के छींटे जहां पड़ जाए उसी को उरूज मिल जाए, उसी को कमाल मिल जाए। इस नबी के मोहब्बत के छींटे अबू बकर पर पड़े तो सिद्दीक़ अकबर हो गए, हजरत उमर पे पड़े तो फारूक आजम हो गए, हजरत उस्मान पे पड़े तो ज़ुन्नुरैन हो गए, हजरत अली पर पड़े तो वलियों के ताजदार हो गए। इस मोहब्बत के छींटे एक काले गुलाम पर पड़े तो तमाम आशिकों के इमाम हो गए, आशिकों के इमाम हो गए। तारीख के पन्नों से एक वाकया आपके सामने, जितनी तेज में आखिरी वाकया आपके बारगाह मोहब्बत पे, मोहब्बत की दहलीज पे। एक नवाब साहब से उनका एक गुलाम है बर्रा। इस वाकये को आप सुन लीजिए, मोहब्बत का मेयार भी समझ लेंगे आप। और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जब परवान चढ़ती है तो क्या देती है। जब इसकी मेराज होती तो बंदा कैसे अदना से आला होता है, कैसे मोहब्बत देती है, कमाल देती है, बुलंदी देती है। एक आखिरी वाकया आपके मोहब्बत में समातों की दहलीज पे। एक नवाब साहब उनका एक गुलाम है बर्रा, सीधा आदमी, बिल्कुल सादा आदमी, साधारण आदमी। दिन भर लोग मजाक करते, बेवकूफ बनाते, दिल लगी करते, नवाब साहब खुद छेड़ते थे उसको। बर्रा बेचारा हंस रहा है, वो हंसता ही रहता, वो मुस्कुराता ही रहता, हंस के इधर चला जाता, हंस के उधर चला जाता है। कभी किसी की बातों का बुरा नहीं मानता, अपने दिल में मैल जमने नहीं देता था। ऐसा आदमी अगर हमारे मोहल्ले में, हमारे माशरे में हो तो हम कहेंगे ये बेवकूफ है, हम बेवकूफ समझते हैं। और कलकत्ते की जबान में अगर कहे तो धूर है, वहां धूर कहते हैं, हाँ बकलोल, हाँ बिहार की जबान में बकलोल। तो बहरहाल बर्रा जैसा भी था, सीधा था, साधारण था, लेकिन अपने नबी का सच्चा आशिक था। प्यार से इस वाक़े पर पूरा रिस्पॉन्स आपका चाहूंगा मैं, कुछ कहे ना कहे तवज्जो जरूर दीजिएगा। अपने नबी के सच्चा आशिक था। नवाब साहब ने प्लान बनाया हज करने जाना है बैतुल्लाह के लिए। सोचा बर्रा को भी साथ ले लूं, सामान की हिफाजत करेगा, रास्ते पर खिदमत करेगा। आए बर्रा के बाद, बर्रा जी नवाब साहब सुनो, मैं जा रहा हूँ हज बैतुल्लाह के लिए, वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करूंगा। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें भी साथ लेता चलो, तुम क्या कहते हो। बर्रा की आंखों में आंसू आ गए। आशिक रसूल के लिए इससे बड़ी भी कोई नेमत हो सकती है क्या? आशिक रसूल के लिए इससे बड़ी भी कोई दौलत हो सकती है क्या? इतने बड़े मजमे में कितने लोग हैं जो मदीना देखना चाहते हैं, सारे लोग देखना चाहते हैं। बर्रा भी मचल गए आशिक रसूल का, आंखों में आंसू आ गए। नवाब साहब आप सच कह रहे हैं, आप सच में मुझे मेरे नबी का रोजा दिखा देंगे? ए नवाब साहब आप मुझसे दिन भर मजाक करते हैं, मैं कभी बुरा नहीं मानता। आप मुझसे दिन भर दिल लगी करते हैं, मैं कभी बुरा नहीं मानता। ए नवाब साहब इस मामले में मुझसे मजाक मत कीजिएगा, ये मेरे इश्क का मामला है, ये मेरी मोहब्बत का मामला है, ये मेरे अकीदत का मामला है। नवाब साहब इसमें मुझसे मजाक मत कीजिएगा। मैंने बर्रा में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो जा ही रहा हूँ, मैंने सोचा तुम्हें ले लूं, तुम्हारी राय जानने आया हूँ। नवाब साहब इसमें राय जानने की क्या बात है। नवाब साहब मैं तो बस इसी उम्मीद पे जी रहा हूँ, यही तो बस एक आरज़ू है मेरी, यही तो बस एक तमन्ना है मेरी कि सांसों की माला टूटने से पहले पहले, दम निकलने से पहले पहले, रूह निकलने से पहले पहले अपने आका के उस पाक दर की ज़ियारत कर लो, अपने नबी के उस मुक़द्दस रोज़े की ज़ियारत कर लो, अपने माथे की निगाहों से नबी का वो आस्ताना देख लो, अपने पलकों से हुजूर का आस्ताना चूम लो, हुजूर के चौखट को बोसा दे। बस यही तो मेरी आरज़ू है, बस यही तो मेरी तमन्ना है। नवाब साहब आप अगर मुझे लेकर चलेंगे, मैं रास्ते भर आपके सामान की भी हिफाजत करूंगा, आपकी खिदमत भी करूंगा और उम्र भर आपका एहसान भी नहीं भूलूंगा। बस एक मर्तबा मुझे मेरे नबी के रोज़े पर ले चले। मुख्तसर ये है कि पहुंचे हज बैतुल्लाह से फारिग भी हो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत भी हो गई। आज आने का दिन है, वापस पलट रहे हैं।
आशिकों का दस्तूर ये हमेशा रहा कि रोते हुए रोज़ा अक़दस पे गए और रोते हुए ही वापस आए हैं। बर्रा आशिक रसूल इसके दिल से पूछो, आज नबी का आस्ताना छोड़ आए, वो दिल पे क्या गुजर रही बर्रा के। नवाब साहब ने सामान दे दिया, बर्रा पैक कर लो। बर्रा बांधने में, पैकिंग में लगा है। नवाब साहब ने देखा भी तो काफी वक्त बाकी है, कुछ और मार्केटिंग कर ली जाए। नवाब साहब मार्केट जा रहे हैं, गरीब आदमी तो थे नहीं। नवाब साहब है, गरीबों की रिश्तेदारी बहुत छोटी होती है, बहुत कम लोग उनके रिश्तेदार होते हैं। अपना मामा है, चला गया वहां से, भांजे को पहचाना भी नहीं। यतीम भतीजा है, चचा है, मोहल्ले का सरमायादार है, चचा लीडर है, नेता है, लेकिन न्यू जनरेशन को पता ही नहीं लोग चचा भतीजा है। गरीब भतीजा गरीब है, तो गरीबों के रिश्तेदार बहुत कम होते हैं, छोटा सा खानदान उनका, छोटी सी फैमिली उनकी। लेकिन अगर पैसा हो गया तो फिर मत पूछो, क्या ननिहाली, क्या दनियाली और क्या ससुराली है। पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरी बस्ती रिश्तेदार। तो ये नवाब साहब से पूरी टोली गई उनके साथ बाजार। टोली जब पहुंची बाजार तो वहां पॉम्पलेट बट रहा था। पॉम्पलेट समझते हैं, हैंडबिल, कागज का टुकड़ा। हम मस्जिद से निकलते कभी रमजान में मस्जिद के दरवाजे पे दे दिया किसी ने, शब कद्र के फजाइल। शब-ए-बरात से पहले किसी ने दे दिया शब-ए-बरात के नवाफिल, इसी को पॉम्पलेट कहते हैं। नवाब साहब के सारे दोस्तों को एक पॉम्पलेट आया, ऐसे ही पर्चा देखिए, कागज का टुकड़ा। और एक नवाब साहब के हाथ में भी आया, उनको भी मिला। जैसे नवाब साहब के हाथ में वो कागज का टुकड़ा आया, वो पर्चा आया, नवाब साहब के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने मन ही मन में प्लान बना लिया, आज बर्रा को बेवकूफ बनाना है, आज बर्रा को परेशान करना है। आए बर्रा, ओ बर्रा। बर्रा अपने धुन में नाते नबी गुनगुना रहा, सामान की पैकिंग कर रहा है। ओ बर्रा। बर्रा चौंक गया। नवाब साहब आ गया? बोले आ गया। ये देखो बर्रा। क्या है ये नवाब साहब? अरे पूछते हो क्या है? तुम्हारा कहाँ है, अपने दिखाओ। नवाब साहब मेरे पास तो नहीं है। बर्रा मजाक मत करो, अपना दिखाओ। देखो मेरे पास है, मेरे सारे दोस्तों के पास है। शम्स भाई जैसा देखेंगे, मेरे पास है, मेरे दोस्तों के पास है, अपना दिखाओ। नहीं नवाब साहब मेरे पास तो है नहीं। बर्रा तुम्हें ऐसा कोई कागज का टुकड़ा नहीं मिला? नहीं नवाब साहब मुझे तो नहीं मिला। बर्रा सच कह रहे हो? नवाब साहब सच कह रहा हूं मैं। नवाब साहब ने सर पे हाथ रख लिया। नवाब साहब इतनी टेंशन में क्यों है, इतने फिक्रमंद क्यों है? क्या है इस कागज के टुकड़े में, क्या है ये? नवाब साहब ने कहा बर्रा ये सनद है, सनद, ये सर्टिफिकेट है। काहे की सनद है, काहे का सर्टिफिकेट है? बर्रा ने कहा, नवाब साहब ने कहा बर्रा, जिसकी हाजिरी नबी पाक ने कबूल फरमा लिया है, खादिमुल हरमैन ने सबको सनद बना कर दिया है, सबको सर्टिफिकेट बना करके दिया है। देखो मुझे भी दिया है, मेरे दोस्तों को भी दिया है। बर्रा तुम्हें कोई सनद नहीं मिली है? नहीं नवाब साहब मुझे तो कोई सनद नहीं मिली। इसके माने ये है कि नबी पाक ने तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं की है। अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ा मजाक कर गए नवाब साहब, बहुत बड़ी बात कह गए नवाब साहब। मजाक में मजाक की भी एक हद है, नवाब साहब ने हद पार कर लिया है। बर्रा ने जब सुना है कि मेरे नबी ने मेरी हाजिरी कबूल नहीं की है, बर्रा इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका, खड़ा था, धीरे धीरे बैठता चला गया। सत्ते के आलम में बर्रा है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। नवाब साहब बर्रा की दिली कैफियत दिमागी कैफियत से बहुत दूर है, उन्हें पता भी नहीं बर्रा पे क्या गुजर रही है। बर्रा परेशान हो, दिमाग सत्ते की हालत में आ गया, धीरे धीरे बैठ गया। नवाब साहब हंस रहे, नवाब साहब मुस्कुरा रहे। थोड़े देर के बाद जब बर्रा का ज़हनी तवाज़ुन बरकरार हुआ है, सोचने समझने की शक्ति बेदार हुई है, बर्रा अपनी असली हालत पर आया है, तो उसे याद आया है कि नबी ने मेरी हाजिरी कबूल नहीं की है, मेरी मोहब्बत नीलाम हो गई, मेरा इश्क बदनाम हो गया। अब बर्रा ने रोना शुरू किया है, बर्रा रो रहा है, नवाब साहब हंस रहे हैं, बर्रा रो रहा है, नवाब साहब के दोस्त हंस रहे हैं। अब रोते रोते बर्रा खड़ा होता है और दौड़ना शुरू करता है, दौड़ता जा रहा है और चिल्लाता जा रहा है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नवाब साहब ने देखा बर्रा दौड़ा जा रहा है। ए बर्रा, ए बर्रा, बर्रा मेरे पास आओ, बर्रा मेरे करीब आओ, बर्रा मेरी बात को सुनो। देखो मैं तुमसे मजाक कर रहा था, देखो मैं दिल लगी कर रहा था, लेकिन जब तक बर्रा दौड़ता दौड़ता बहुत दूर निकल चुका था,
दौड़ते दौड़ते बर्रा सीधे रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होता है। बर्रा का जिस्म कांप रहा है, बर्रा के जिस्म पे लर्जा तारी है, होठ अलग कपकपा रहे हैं, आंखों से अश्क रवा है, पसीने से जिस्म शराबोर है। बर्रा रोता हुआ कांपता हुआ नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन, बेकसा सरकार, सारी दुनिया बर्रा को बेवकूफ कहती रही, सारी दुनिया बर्रा को निकम्मा कहती रही, सारी दुनिया बर्रा को नकारा कहती रही, लोग मुझसे मजाक करते रहे, दिल लगी करते रहे। या रसूल अल्लाह, मैंने कभी किसी की बातों का बुरा नहीं माना है, कभी अपने दिल में मैल जमने नहीं दिया है। या रसूल अल्लाह, मैं तो हंसता ही रहा, मैं तो मुस्कुराता ही रहा, मैंने कभी किसी को पलटकर जवाब भी नहीं दिया है। या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया बर्रा को निकम्मा कहती है, बेवकूफ कहती है, मगर आप तो रहमतल लिल आलमीन है ना, आप तो हनीसे बेकसा है ना, आप तो बेकसों के कस है ना, आप तो बेबसों के बस है ना। या रसूल अल्लाह, कि आपकी बारगाह में भी बर्रा की कोई हैसियत नहीं है, बर्रा की कोई औकात नहीं है, कि आप भी बर्रा को बेवकूफ समझते हैं, कि आप भी बर्रा को नकारा समझते हैं। या रसूल अल्लाह, क्या बर्रा इस लायक नहीं है कि आपकी बारगाह की हाजिरी कबूल हो सके? बर्रा रो रो कर नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा है। अब देखो, नबी की मोहब्बत जब मेराज कराती है तो कैसे मेराज कराती है, नबी की मोहब्बत जब परवान चढ़ती है तो कैसे परवान चढ़ती है, नबी की मोहब्बत जब उरूज देती है तो कैसे उरूज देती है, जब मकाम देती है कैसे मकाम देती है, जब नवाजती है तो कैसे नवाजती है। बर्रा रो रो कर नबी पाक की बारगाह में अपना हाल दिल बयान कर रहा है। अचानक देख क्या रहा है, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजर बदलने लगा है, हर तरफ नूर ही नूर बिखरने लगा है। ऐसे नूरानी माहौल में नबी पाक के रोज़े से एक नूरानी हाथ बाहर निकला है। एक नूरानी हाथ बाहर निकला है, उसमें एक कागज का टुकड़ा है जिसमें सुनहरे नूर से लिखा है, बर्राओ बरौ मिनन नार, बर्रा तुझ पर जहन्नम की आग हराम है, बर्रा तू जन्नती है। ये बर्रा आ मेरे पास आ जा, बर्रा आ मेरे करीब आ जा। ये बर्रा तू कहाँ कर रो रहा है? जहाँ पूरी कायनात की बिगड़ी बनाई जाती है तो वहाँ कर रो रहा है। बर्रा जहाँ रोतों को हंसाया जाता है तो वहाँ कर रो रहा है, जिससे पूरी कायनात के मुकद्दर को संवारा जाता है तो वहाँ कर रो रहा है। ए बर्रा आ तू मेरे करीब आ जा, आ बर्रा मेरे पास आ जा। ए मेरे प्यारे, आज तेरा नबी तुझको जन्नत की सनद अता करता है। बर्राओ बरौ मिनन नार, ए बर्रा तुझ पर जहन्नम की आग हराम है। छोटे बर्राओ भ्रम में नार, बर्रा तुझ पर जहन्नम की आग हराम है। बर्रा ने अपने नबी के दस्ते करम से उस जन्नत के सनद को लिया है। क्या हाल हुआ होगा बर्रा का, अंदाजा लगा सकते हैं हम नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल हालत में शम्स भाई अगर आका अलैहिस्सलाम के रोज़े पे चले जाए, तकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत शिवानी साहब किबला, बड़े हज़रात बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, सब मारूफ तरीन है, मैं ये गैर मारूफ हूँ। पहुंचे, अगर हम नॉर्मल पोजीशन में नबी की बारगाह में पहुंचे, आका अलैहिस्सलाम के दस्ते करम की ज़ियारत हो जाए, दीवाने नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। और उसी हाथ से हमें जन्नत की सनद मिल जाए, हमारी दीवानगी का आलम क्या होगा? ये तो हमारी बात है। बर्रा जो पहले से दीवानगी के आलम में है, जो पहले से वाराफगी के आलम में है, जो पहले से दीवाना बना बैठा है, जिसके उम्मीदों का मरकज नबी का रोज़ा है। नबी चाहे तो आज मोहब्बत को उरूज दे दे, नबी चाहे तो उसके इश्क को नाम दे दे, नबी चाहे तो उसके इश्क को मकाम मिल जाए। अगर नबी ना चाहे उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए बदनाम हो जाए, उसका इश्क हमेशा के लिए मजरू हो जाए। उसके उम्मीदों का टिमटिमाता हुआ दिया नबी का रोज़ा है, सारी उम्मीदें नबी के आस्ताने से लगी है। ऐसे वक्त में बर्रा को नबी के हाथ से जन्नत का परवाना मिल रहा है। क्या हाल हुआ होगा बर्रा का? बर्रा ने वो सनद को ले लिया है।
लेकिन खुशी संभाले ना संभल सकी बर्रा से। बर्रा का दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, सत्य के आलम में आ गया बर्रा। सनद को लेकर बैठा तो बैठता चला गया, दिमाग ने काम ही नहीं किया। धीरे धीरे जब हवास बहाल हो रहे हैं, सोचने समझने की शक्ति बेदार हुई है, अपने होश में बर्रा आया है, तो हाथ में वो नूरानी तहरीर है, उसे याद आया है। बर्रा रो रहा है, आज दिल खोल कर रो रहा है। ये खुशी के आंसू है जो बर्रा बरसा रहा है। अपने मुकद्दर पे नाज कर रहा है बर्रा, अपने किस्मत पे नाज कर रहा है। कौन कहता है कि नबी झोली नहीं भरते? अरे कौन कहता है नबी गरीबों की नहीं सुनते? कौन कहता है नबी मुकद्दर नहीं जग बनाते? आज मेरे नबी ने कोई कायनात मुझे दे दी है, खुशियों का जहान मुझे दे दिया है, मेरी मुकद्दर की मेराज करा दी है, मेरी किस्मत की मेराज करा दी है। बर्रा उस तहरीर को चुनता रहा, आंखों से लगाता रहा, बहुत देर तक रोता रहा। अचानक उसे नवाब साहब की याद आई है। नवाब साहब, उन्होंने मुझे अपनी सनद दिखाई थी, नवाब साहब ने मुझे अपनी सनद दिखाई थी। अब नवाब साहब को मैं अपनी सनद दिखाऊंगा। बर्रा से खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, ऐसा लग रहा बर्रा उड़ के पहुंच जाए। अभी बर्रा ने वहीं से दौड़ना शुरू किया, आवाज दिया, ए नवाब साहब, ए नवाब साहब, ए नवाब साहब। बर्रा चिल्लाता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। खुशी बर्रा के पल्ले नहीं पड़ रही है, बर्रा उसे संभाल नहीं पा रहा, दौड़ा जा रहा है। जैसे बर्रा दौड़ता आया था वैसे ही दौड़ता जा रहा है, जैसे बर्रा चिल्लाता आया था वैसे ही चिल्लाता जा रहा है, जैसे बर्रा रोता आया था वैसे ही रोता जा रहा है। फर्क इतना है कि जब आया था तो गम के आंसू लेकर आया था, और जब जा रहा है खुशी के आंसू लेकर जा रहा है। चला जा रहा है। एक वक्त था जब नवाब साहब ने कहा था बर्रा तेरी हाजिरी नबी ने कबूल नहीं किया है। बर्रा सत्य के आलम में आ गया था, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, इतना सदमा मिल गया बर्रा को। और एक वक्त था जब नबी ने जन्नत की सनद दे दिया है, बर्रा उस वक्त भी सत्य के आलम में है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, दोनों सत्य में है। नवाब साहब ने सदमा इतना दे दिया कि बर्रा उसे बर्दाश्त न कर सका। नबी ने खुशी इतनी दे दी है कि बर्रा खुशी ना बर्दाश्त कर सका। नबी ने खुशियों से दामन भर दिया है, बर्रा दौड़ा चला जा रहा है। नवाब साहब ने अपने दोस्तों से कहा कि बर्रा को गए हुए बहुत देर हो गई, पता नहीं कहाँ है, ऊपर चलकर देखते हैं कहीं बैठा रो तो नहीं रहा है। चढ़े छत पे देखा अपने दोस्तों के साथ, तो सामने से बर्रा दौड़ता हुआ चला आ रहा है। गौर से नवाब साहब ने देखा बर्रा जैसे दौड़ता गया था वैसे ही दौड़ता आ रहा है, जैसे चिल्लाता गया था वैसे ही चिल्लाता आ रहा है, जैसे रोता गया था वैसे ही रोता आ रहा है। फर्क इतना है कि बर्रा रो भी रहा है, बर्रा हंस भी रहा है, आंखों में आंसू भी है, होठों पर मुस्कुराहट भी है। नवाब साहब ने सोचा लगता है बर्रा का दिमाग खराब हो गया, कहीं बर्रा का ज़हनी तवाज़ुन न बिगड़ गया। अपने दोस्तों से कहा कि जल्दी नीचे चलो, मैंने बर्रा से बहुत बड़ा मजाक कर लिया है, मुझे इतना बड़ा मजाक नहीं करना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो बर्रा का दिमाग हमेशा के लिए खराब हो जाए, कहीं ऐसा ना हो बर्रा का ज़हनी तवाज़ुन हमेशा के लिए बिगड़ जाए, कहीं बर्रा पागल ना हो जाए। हमें नीचे जाना चाहिए, जल्दी बर्रा को समझाना चाहिए। नवाब साहब जल्दी जल्दी नीचे आए हैं। जब तक बर्रा भी दौड़ता हुआ नवाब साहब के करीब आ गया है, नवाब साहब ने दोनों बाजू के थामे हैं बर्रा के। हे बर्रा पहले मेरी बात को सुनो, बर्रा मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो मैं तुमसे मजाक कर रहा था, मैं तुमसे दिल लगी कर रहा था। बर्रा ने कहा हे नवाब साहब, आज तक आप बोलते थे बर्रा सुनता था, आज बर्रा बोलेगा आप सुनेंगे, आज बर्रा बोलेगा आप सुनेंगे। हाँ बर्रा तुम ही बोलो, क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? तो बर्रा ने अपने सीने से उस नूरानी तहरीर को निकाला। नवाब साहब इसे देख रहे हैं आप, क्या है ये बर्रा? नवाब साहब आपने अपनी सनद दिखाई थी, बर्रा आपको अपनी सनद दिखा रहे हैं। नवाब साहब मुझको मेरे नबी ने अपने हाथों से ये सनद अता की है, ये नूरानी तहरीर अता की है। ए नवाब साहब आपको जो सनद मिली है वो खादिमुल हरमैन ने दिया है, मुझको जो सनद मिली है इमामुल किबलतैन ने दिया है।
इमामुल किबलतैन ने दिया है। ये नवाब साहब, आपको जो सनद मिली है ना, वो तो हाजिरी की सनद होगी, वो तो दुआ की कबूलियत की सनद होगी, वो तो हाजिरी की कबूलियत की सनद होगी, एक हाजिरी की कबूलियत की सनद होगी। लेकिन ये नवाब साहब, मुझको मेरे नबी ने जो सनद अदा की है वो सिर्फ दुआ की कबूलियत की सनद नहीं है, सिर्फ एक मर्तबा हाजिरी की कबूलियत की सनद नहीं है, बल्कि मुझको मेरे नबी ने अपनी बारगाह में हमेशा के लिए कबूल कर लिया है। ये बर्रा तुझ पर जहन्नम की आग हराम है, बर्रा तू जन्नती है। नवाब साहब मामला फहम थे, मामले की नजाकत को भी समझा और मामले को भी समझ लिया। नवाब साहब समझ गए कि जिस बर्रा को मैं बेवकूफ समझता था, वो बर्रा इश्क की दुनिया में अपना नाम पैदा कर चुका था। जिस बर्रे से हम मजाक करते थे, असल में वो बर्रा मोहब्बत का ताजदार बन चुका था। उसके दिल में मोहब्बत की एक जान आबाद हो चुकी थी। असल में आका तो बर्रा था, गुलाम हम सब थे। नवाब साहब को अपने गलती का एहसास हुआ है, फूट फूट कर रोए नवाब साहब और उस नूरी तहरीर को बर्रा के हाथ को करीब किया, उस तहरीर को अपने आंखों से लगाया, अपने होठों से लगाया, अपने पेशानी से लगाया। रोते रोते बर्रा के कदमों में गिरे हैं। बर्रा ने सहारा देकर नवाब साहब को खड़ा किया है। अब देखो नबी की मोहब्बत जब मेराज कराती है तो कैसे मेराज कराती है, रसूल की मोहब्बत एक गुलाम को आका कैसे बनाती है, नबी की मोहब्बत कैसे उरूस देती है, कैसे मकाम देती है। नबी की मोहब्बत जब मेराज कराती है तो एक काले गुलाम को तमाम आशिकों का इमाम बना देती है। नबी की मोहब्बत जब मेराज कराती है तो इमाम अहमद रजा खान को तमाम सुन्नियों का इमाम बना देती है। आज बर्रा की मोहब्बत की मेराज हो रही है, आज बर्रा के इश्क की मेराज कराई जा रही है। नवाब साहब बर्रा के कदमों में है। बर्रा ने सहारा देकर नवाब साहब को खड़ा किया है। रोते रोते नवाब साहब ने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया है। उसके बाद एक तारीखी जुमला नवाब साहब ने दिया है, ऐ लोगों तुम सब गवाह हो जाओ, आज तक मैं आका था, बर्रा गुलाम था, आज से बर्रा आका है, मैं गुलाम हूँ, है मैं गुलाम हूँ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। ये मोहब्बत जिस दिल में जगह बना ले वो मकाम पा लेता है, जिस दिल में जगह बना ले उसे उरूज मिल जाया करता। मोहब्बत का मिराज कायम कर, मोहब्बत का मेयार कायम करे। इसी पर अपनी तकरीर को मैं खत्म कर लेता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मुझे जो वक्त मिला था वो वक्त हो गया है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साथी हो तो मैं भी ना हो, खुद भी ना हो, बस मैं तौहीद में दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। है मैं अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्स हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। फिर हम एक तेरे मार के याराओं में, मुश्किलों में कभी लड़े कभी दरियाओं में, दियाजाने कभी यूरोप की कलीसाओं में, कभी अफ्रीका की तपती हुई सहराओं में, दश्त दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए थोड़े हमने। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, बहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह हो कलम तेरे हैं। हमारा